अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 11 की बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अल्कोहल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ गिवन करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, उसके बाद बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं बेसिक बात करूं तो सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर कर दें स्टूडेंटों में। क्योंकि शेयर इसलिए कर दें क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ और उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक हमारा चैनल आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराएगा। तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चा मेरे से जुड़े, जिससे कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। कोई चार्ज नहीं है हमारे चैनल का। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और आप बताएं कि ये चैनल पर 12th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों की तैयारी प्रिपरेशन कराया जा रहा है विद नोट्स। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है। तो मैं सबसे पहले बात करूं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अल्कोहल, देखिए, अगर मैं अल्कोहल की फिजिकल स्टेटमेंट की बात करूं तो अल्कोहल का जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होंगी। ये बात याद रहे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अल्कोहल के बारे में तो सुना ही होगा। दारू वारू जो होती है, दारू लोग पी लेते हैं तो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ अल्कोहल है। अब अल्कोहल हमारे यहाँ जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसा कि आपको अब तक हमने इसके 10 लेक्चर पढ़ा दिए और 10 लेक्चर में ऐसा बता दिया गया था। तो आइए देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण, ये सारी प्रॉपर्टी जो चल रही हैं ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आपको मिथाइल अल्कोहल पढ़ाया जाएगा, इथाइल अल्कोहल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ईथर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बोलें तो भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम अगर बात करें तो अल्कोहल में, अल्कोहल ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल्स, और अल्कोहल का ये जनरल फार्मूला ये होता है, अगर इसको हम मान लें CnH2n+1 OH, दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल का एक सामान्य सूत्र है। अगर इसी में सबसे पहले n बराबर में 1 लगा दूं तो बनेगा CH3OH, और इसी में n बराबर हायर में 11 लगा दूं, क्या लगा दूं 11, तो बनेगा C11। 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23 OH। इस ये और ये यहाँ तक अगर कोई भी अल्कोहल तुम्हें मिलता है, कोई भी अल्कोहल मिलता है, तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा, द्रव फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर इससे एबव अल्कोहल जाता है, अगर इससे ज्यादा अल्कोहल जाता है, मतलब इससे ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बनता है, यानी n बराबर, अभी मान लो आपने 14 ले लिया तो क्या बनेगा, देखो C14 H29, चौकी 14 28 और 29 OH। ये जो होगा ये सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड, यानी ठोस होगा। इट मीन्स आप ये समझें, यहाँ से आपको ये प्रैक्टिकली बात समझ में आया कि 1 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर उससे एबव कार्बन है तो ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। यानी हमारा फिजिकल स्टेट का जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम समझा सकते हैं, कार्बन C12 C11 इज लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म।
एंड एबव कार्बन, एंड एबव कार्बन, एबव कार्बन, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। यानी अगर कोई भी अल्कोहल एक कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक के कंपाउंडों में पाया जा रहा है, यानी कार्बन के नंबर में पाया जा रहा है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव अवस्था में होगा। उससे ज़्यादा कार्बन है तो वो किस अवस्था में होगा? सॉलिड अवस्था में होगा। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। इट इज़ कलरलेस। ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है। इट इज कलरलेस। ये कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। इसमें से तुमने देखा होगा अल्कोहल में से एक स्मेल आती है अजीब सी, मतलब ये कह सकते हैं इट इज स्मेलिंग। इसमें से स्मेल आती है, इट इज स्मेलिंग, यानी गंध आती है, गंध आती है। गंध आती है बोले तो ये गंधहीन होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट इज soluble इन वाटर। ये जल में soluble है। अब जल में soluble किस किस तरीके से? अगर एक कार्बन का कंपाउंड है तो हाईली soluble है, 2 कार्बन का है तो भी हाईली soluble है, 3 का है तो उससे कम। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे उसकी solubility कम होती जाएगी, यानी घुलने की क्षमता, जो solubility पावर होगी वो कम होती जाएगी। अब इसमें जो solubility होती है, जो घुलने की क्षमता होती है, इसमें जो solubility होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात आती है कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है H फोन। H फोन, यानी इसको ट्रिक फॉर्म में बोलते हैं हैंड फोन। मोबाइल को क्या बोलते हैं? पहले सेल बोलते थे, फोन। तो हैंड मतलब हाथ, ये क्या है? ये फोन है और ये हाथ है, तो इसे बोल देते हैं हैंड फोन। अगर इस तरीके से इनमें से कोई भी कंपाउंड इनसे मिलकर बना हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। याद रहे ये बात। जैसे यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ध्यान रहे ये बात। अगर हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है तो हमेशा उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही बहुत सारे कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास अल्कोहल है CH3OH, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यह वाटर में घुल जाता है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्लियर कर देता हूं, तो यहां समझ लीजिएगा HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दूसरा बन जाएगा यहाँ NH3 में, देखो इनसे मिलके बनेगा, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तीसरा बन जाएगा H2O, इसमें भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। दैट इज क्लियर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो कौन सी होगी? पता है कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात याद रहे कि वाटर में अल्कोहल घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? कोई बिकॉज रीजन पूछता है। क्योंकि वाटर एंड अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कैसे करते हैं? आप जरा एक से यही पार्ट समझ लीजिए। ये H है, ये F है, तो ये जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, सॉरी नेगेटिव कैरेक्टर होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। अब एक दो मॉलिक्यूल्स, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और नहीं ये तो चलती रहती है लगातार। अब ये HF, तो इस पे कैसा कैरेक्टर? पॉजिटिव, इस पे कैसा? नेगेटिव। तो इन दोनों में क्या होगा? एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इन दोनों में। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अपनी ओर एब्जॉर्ब करेंगे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। इसी बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन्हीं बॉन्डों को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब हम इसमें कैसे आपको दिखाएं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, आप जरा समझेंगे। देखिए, अब मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहा हूं इन एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, इन एल्कोहल्स, ठीक है। अब इसमें कैसे, देखिए O H और ये क्या है? CH3, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? O H, ये क्या है? H, ठीक है, समझ पाएंगे। अब इस पे ऑफिशियली क्या होगा? इस पे कैसा कैरेक्टर होगा? पॉजिटिव, तो इस पे कैसा होगा? नेगेटिव। तो अब ये बॉर्डर है, अब ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे यहाँ कैसा कैरेक्टर होगा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। और इस हाइड्रोजन पे कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी कारण यह वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर तुमसे अब एक बात यहां बता दें, CH3OH वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल। और CH3CH2OH भी हाईली सॉल्युबल होता है सेम। और CH3CH2 केवल सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए तो अब इसकी जो घुलने की क्षमता है, जो सॉल्युबिलिटी पावर है, वो कम होती जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो, यानी नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। यानी जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसे घुलने में उतना ही समय लगेगा। ऐसा क्यों होता है आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन का पार्ट यही तो है, यही तो डोनेटर है, और बाद बाकी तो कार्बन, ये जितना इधर का एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा उसकी क्रिटिकल पावर उतनी बढ़ती जाएगी घुलने की, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके एक लास्ट पॉइंट की बात करूंगा, नेचर की। जो 5वां पॉइंट है वो हमारा नेचर है, बोलें तो प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? यानी एल्कोहल की जो प्रकृति होती है वो एम्पोटेरिक होती है। एम्पोटेरिक बोलें तो ये दोनों ही काम करता है। एम्पोटेरिक बोलें तो ये दोनों काम करता है, अम्लीय गुण भी शो करता है और क्षारीय गुण भी शो करता है। बट इसमें अगर लिटमस पेपर ले जाएं तो लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, याद रहिए बात। नेचर की बात करूं मैं, एल्कोहल आर ऑफ एम्पोटेरिक नेचर टू nature do not litmus paper, do not, कोई इफेक्ट नहीं आता, do not इफेक्ट लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अब यहाँ से हमें ये सारी बातें पता चली कि एल्कोहल कैसा होता है, कलरलेस होता है, एल्कोहल में स्मेल आती है, एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक कार्बन पे वो हाईली सॉल्युबल होता है, 2 कार्बन के एल्कोहल भी हाईली सॉल्युबल होता है, 3 कार्बन पे केवल सॉल्युबल होता है। अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, हैंड फोन। अगर हैंड फोन का कोई भी कंपाउंड आपको नजर आता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डैश डैश से दिखाते हैं, या तो आप ऐसे दिखाइए या फिर ऐसे दिखाइए, दोनों में से आप किसी भी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम जो बात करेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।